अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और बहुत मुश्किल से वीक डेज़ में टाइम निकाला है व्लॉग बनाने के लिए। सब्सक्राइबर सिर्फ 16 है और ज़ाहिर है आई डिज़र्व दिस 16 बिकॉज़ मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। वजह यह है कि आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता है। तो बस ये है कि आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा छोटा सा एक व्लॉग बना लिया जाए कि भाई जो वर्किंग लोग होते हैं, मैं हूँ या आप हूँ, तो हम सब के ऊपर एक लीडरशिप होती है या बॉस होता है। तो मैं आज चाह रही थी कि हम ये देखते हैं और आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मैं गलत हूँ तो बॉस को कैसा होना चाहिए। आप बताइएगा कि आपके बॉस कैसे हैं। और बॉस, आप कोई भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो बॉस का रवैया कैसे होना चाहिए, बॉस की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, बॉस को होना कैसे चाहिए। तो मेरी नज़र में बॉस ऐसा होना चाहिए, एक तो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रहा है उसकी सारी पॉलिसीज़ वगैरह उसको पता होना चाहिए। ये ना हो कि पता कुछ नहीं है। सेकेंडली, जिस मकसद के लिए उसको उस पोस्ट पे बिठाया गया है वो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट भी नज़र आनी चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर कोई किसी स्कूल का बॉस है तो उसकी प्रायोरिटी है कि बच्चे अच्छे एजुकेशन लें, ठीक है। इसी तरह अगर किसी ऑफिसेज वगैरह में है तो वो भी इसी तरह जो उनकी प्रायोरिटी या जो उनका काम है उसको सही ढंग से करें। अब जहाँ तक आता है कि जो बॉस जो है हाईली क्वालिफ़ाइड, तो ठीक है, लोग जैसे होते हैं कि जी बता रहे होते हैं कि हम बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप पूरे एम्प्लॉयज़ में से सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफ़ाइड हैं। और फिर उनका रवैया अगर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस वही बात है जो आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि हाईली एजुकेशन होना तो ठीक है, लेकिन अगर अपने एम्प्लॉय से बात करने की तमीज़ ना हो, आप उनसे पोलाइट वे में बात ना कर सकें, अगर कोई इशू हो गया उसको सही से रिज़ॉल्व ना कर सकें, बाइस हों, अगर दो पार्टी में अगर कोई मसले मसाइल हो गए हैं तो अगर आप बाइस हैं, आप उस इशू को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे, आप बहुत लाउड हो और आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि अफेक्टिव वे में उसको आप रिज़ॉल्व भी नहीं कर पाएँ, तो उस लीडरशिप और उस क्वालिफ़िकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप वन साइडेड एक आप पार्टी की साइड लें और दूसरे को डिग्रेड करें या दिल में ग्रजेस रखें, तो ये सब जो है लीडरशिप या बॉस की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो बॉस की क्वालिटी मेरी नज़र में, वैसे तो मैं जो है, मुझसे कभी कोई पूछता है कि अगर आप लीडरशिप या लीडर बनना चाहें, या लीडर से मेरी मुराद है अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे, तो मैं कहती हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बारे में सेल्फ़ अवेयर हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं शायद ये डिज़र्व नहीं कर पाऊँगी। और एक लीडरशिप जो होती है ना, जैसे हम खुलफ़ाए राशिदीन की भी बात करें, तो हमें लीडरशिप से ये तवक्को होती है या बॉस से ये तवक्को होती है कि वो एक इंसाफ पसंद होगा। तो आजकल तो जितनी भी आप लीडरशिप देखें, इंसाफ नाम की तो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो हज़रत उमर के दौर को देख लें, हमारे इस्लाम में ही इंसाफ सबसे पहली चीज़ आती है, इंसाफ आती है, बाइसनेस नहीं आती है। तो और सच बात कहने वाले को तो आजकल वैसे भी दबा दिया जाता है और झूठ का बोलबाला है, जो जितना उसको एग्जिजरेट करेगा उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो मेरी नज़र में जैसे खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इंसाफ पसंदी और सच बात करनी, ये सब चीज़ें, तो बॉस को जो है पोलाइट तो होना चाहिए, इन द सेम वे राइट डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं बॉस बन सकती हूँ तो मैं तो पहले ही इनकार कर दूँगी, मैं इस काबिल ही नहीं। आई एम ए शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है बॉस को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो आज हमने डिस्कशन कर रहे थे कि बॉस कैसा होना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मेरी ऑब्जर्वेशन में भी थी। हाईली क्वालिफ़ाइड जो आप अगर कहेंगे, हाँ हाईली क्वालिफ़ाइड होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो, एंगर इशू हो, बाइस हो। तो ये सब चीज़ें तो फिर एक आम बंदे में भी मौजूद हैं। फिर आप में तो सिर्फ ये फ़र्क है कि डिग्री होती है आपके पास और बाकी ये। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बॉस कैसे हैं और आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। और वैसे भी अगर आप वर्क प्लेस पर अगर आप देखें, तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, चाहे कोई भी
फील्ड हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, उनके साथ आपका रवैया अच्छा होगा लेकिन प्रोफेशनल होगा, तो क्या होता है कि आपके जाने के बाद भी आपको याद रखा जाता है। तो आपने देखा होगा, आप अगर रिकॉल करें, आप किसी वर्क प्लेस पे हैं तो ऐसा बॉस जो प्रोफेशनल हो, आपको डांटा भी हो लेकिन एक जेन्युइन बात पे, सही है। और डांटने का भी तरीका होता है, कोई किसी का नौकर तो होता नहीं है, ऐसा ना डांटा जाए कि जैसे फील हो किसी को कि कोई किसी का नौकर है। ज़ाहिर है सबकी एक सेल्फ़ एस्टीम और होती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट का तो ये है कि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, अगला आपको रिस्पेक्ट देगा। गिव एंड टेक होता है भाई, न्यूटन का कानून है, एवरी एक्शन इज़ इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा भाई। अल्लाह ताला खुद भी तो कहते हैं आप मुझे याद रखो, मैं आपको याद रखूँगा, ऐसे ही है ना। तो आपका ये जो मामला होता है बॉस और एम्प्लॉय का, तो ये गिव एंड टेक का होता है। आप रिस्पेक्ट दें, ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं भाई, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, वरना इंसान फरिश्ता ना होता। तो गलतियों का तो पुतला है इंसान, ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होंगी, लेकिन अच्छा इंसान वो है कि अपनी गलती को रियलाइज़ करे, उस पर सॉरी बोले, और सामने वाला बंदा प्रोफेशनल तरीके से उस मामलात को डील करे, उसको टैकल करना है, उसको रिज़ॉल्व करना है, और उसको अपने एम्प्लॉय को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसको जो जेन्युइन गलती नहीं है, कुछ तो ऐसे होते हैं कि गलती एम्प्लॉय की हो नहीं, लेकिन बस प्रेशर में लेने के लिए जी डांट डपट और लाउड वॉइस, आपने भी जवाब देना है आखिर में। लीडरशिप, क्योंकि हज़रत उमर तो कहते हैं कि एक कुत्ता भी दरिया फरात के किनारे मर गया तो मैं भी उसका जवाब दूँ, तो आप डरें, खुदा के लिए डरें। तो लीडर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ऊंचे ओहदे पे इसलिए फाइज किया हुआ होता है कि शायद आप इंसाफ कर सकें, किसी भी वर्क प्लेस में हो, या हुक्मरान हो या कोई भी हो। तो अपने एम्प्लॉय को जितना आप खुश रख सकेंगे और प्रोफेशनल तरीके से, खुश से मेरी मुराद है प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करके, तो वो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। और आपके जाने के बाद भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपकी मिसालें दिया करेंगे, आपको खुद आके बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी मिसालें दी जाएंगी। तो आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा बॉस, ऐसा लीडरशिप आई होगी जिसको आप याद करते होंगे, आप कहते होंगे कि यार ये जो बंदा था, इससे सीखने को भी मिला इस लीडरशिप से, और हमारी गलतियाँ थीं और उसको उन्होंने किस तरह रिज़ॉल्व किया और किस तरह पोलाइट वे में समझाया। कोई इतना बड़ा इशू, क़यामत नहीं आ जाती अगर कोई एम्प्लॉय गलत कर देता है, उसको लीडरशिप अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व कर सकती है, कोई इतना वो नहीं होता। देखिए, अच्छी लीडरशिप की यही पहचान होती है। तो बस आज हमने डिस्कशन करनी थी एक छोटी सी, इसी तरह हम मुख्तलिफ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, और ऐसा कौन सा बॉस था या लीडरशिप थी, उसकी क्या क्वालिटी थी। नाम तो ज़ाहिर है मैं नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या लीडरशिप में आपको क्या क्या बातें पसंद आई जिनके साथ आपने काम किया। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग, एक डिस्कशन करना चाह रही थी मैं, तो इस डिस्कशन को बस यहीं एंड करते हैं, फिर हम देखेंगे हम किस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि व्लॉग तो ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस भी किया करें। आप मुझे बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे फर्दर हम डिस्कशन करें कभी। तो मेरा ये बड़ा काफ़ी दिल था काफ़ी दिनों से कि मैं एम्प्लॉय और जो बॉस की जो रिलेशनशिप है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो मैं आपसे चाहती थी डिस्कस करूं। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का व्लॉग छोटा सा डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।